Good morning, students of class 10th. As in the previous video, we have completed our chapter for geography, the second chapter for geography. Now, in today's video, we will be starting with the revision work, and in today's video, we will be starting with your first chapter of civics for revision, that is power sharing. Right. ये आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ civics है. So let us discuss that what is power sharing and what is the meaning of that. देखिए, power sharing basically means that how the distribution of power is done within the government of the country. कि एक गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे है कि किस कम्युनिटी के पास कितना पावर है, किस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पास कितना पावर है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर बनता है और टॉपिक बनता है कि किस कम्युनिटी के पास कितना पावर है. राइट. इसके अंदर बेसिकली आपके दो कंट्रीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ श्रीलंका एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज given of a country of a European Union known by the name of बेल्जियम. राइट. तो सबसे पहले श्रीलंका की कहानी को डिस्कस करते हैं, फिर अगर टाइम मिलता है तो बेल्जियम की कहानी को डिस्कस करेंगे. ये है क्या, देखिए सबसे पहले जो है समझते हैं श्रीलंका का जो है स्ट्रक्चर कैसा है. आपको अगर पता हो तो हमारे ये इंडिया की सर्दर्न टिप है और हेयर लाइज अ स्टेट नोन बाय द नेम ऑफ तमिलनाडु. राइट. नाम सुना होगा तमिलनाडु एंड इट्स कैपिटल इज चेन्नई. एंड तमिलनाडु ही वो जगह है जहां से जो श्रीलंका के पास सबसे ज्यादा स्टेट है. राइट. नाउ due to occupational structure from a long time, means before the arrival of Britishers and before a long time, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ कि मतलब जो तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ कि तमिलनाडु के जो पीपल थे ड्यू टू फिशिंग and other purposes to sell their products, to sell their food items, they used to go via boats from the Tamil Nadu to Sri Lanka. Right. श्रीलंका की तरफ वो जाते थे बोट्स के थ्रू. एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड रिसाइडिंग इन श्रीलंका. और वो श्रीलंका के जब जब रिसाइड करने लगे, दे वर नोन बाय द नेम ऑफ श्रीलंकन तमिल्स. राइट. दे वर नोन बाय द नेम ऑफ श्री लंकन तमिल्स, क्योंकि वो तमिल बोलते थे एंड दे वर नाउ बिलोंगिंग टू द कंट्री ऑफ श्रीलंका. दे वर नोन बाय द नेम ऑफ श्रीलंकन तमिल्स. एंड द कम्युनिटी विच बेसिकली रिसाइडेड इन श्रीलंका अर्लियर, जो श्रीलंका की जो नेटिव कम्युनिटी थी, दे वर नोन बाय द नेम ऑफ सिन्हालास. राइट. अब यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि दो कम्युनिटीज रहती हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स की है और दूसरी किसकी है, सिन्हाला कम्युनिटी है, सिन्हालास की है. नाउ देयर वॉज अ लार्ज number of people who were belonging to the Sinhalese, the Sinhala community, and the other one the Sri Lankan Tamils. Basically यही थे. राइट. कुछ थे श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो थे 74%, वो सॉरी सिन्हाला कम्युनिटी थी 74%, श्रीलंकन तमिल्स का नंबर था 13%, और कुछ परसेंटेज जो है बाकी स्टेट्स का, बाकी रिलीजन्स का भी था, जो था क्रिश्चियंस एंड अदर्स के अंदर हमारे आते थे 9% क्रिश्चियंस के अंदर एंड अदर कैटेगरीज. एंड उसके बाद आते थे हमारे 4% अंडर इंडियन तमिल्स. राइट. कुछ इंडियन तमिल्स भी आते थे और श्रीलंकन तमिल्स अलग थे. दोनों की भाषा भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, होती तमिलियन ही है बट थोड़ी अलग होती है. राइट. सो इंडियन तमिल्स, क्रिश्चियन एंड अदर्स वो 9% थे, सिन्हाला 74 थे और 13% श्रीलंकन तमिल्स थे. राइट. सो व्हाट हैपेंड, श्रीलंका जब एक जो है रिपब्लिक बना, राइट, तो जो है रिपब्लिक बनने के बाद
वहां पर जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो सिन्हाला कम्युनिटी के बने थे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वहां पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है यू गॉट द राइट टू वोट। नाउ व्हेन द पीपल वोटेड, सो ज्यादातर पीपल कौन सी कम्युनिटी के हैं? ज्यादातर पीपल सिन्हाला कम्युनिटी के हैं। नाउ व्हेन द पीपल ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी वोटेड, दे स्टार्टेड voting for their own leader which was also belonging to Sinhala community। और उनका जो पहले प्राइम मिनिस्टर आए थे बनकर, उनका नाम था DS Senyakke। his name was DSSENANYAKE, right? ANANAYAKE, ये एक जो है वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर का नेम था, वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। So he was also belonging to Sinhala community. Now what happened? When he became the prime minister, he started making policies only for the Sinhala community। उसने जब बने तो वहां पर वो जो है सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही इंपॉर्टेंस देते थे और उन्हीं के लिए पॉलिसीज बनाने लगे। जैसे एक था अ कंट्री वाइड पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द विड्रॉल ऑफ राइस राशन रिजल्टेड इन द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बट आफ्टर दैट SWRD was elected the prime minister in 1956 during his 3 years rules, and the rule of subsequent Sinhala dominated governments, policies were adopted that favored only the Sinhalese। जो हमारी जो पॉलिसी बनाई गई थी बाद में सिर्फ ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो सिन्हालास को ही फेवर करती थी। दे इनिशिएटेड पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी ऑफ डिफेंडर ऑफ based Sinhalese culture। they were making the policies that were on the basis, on the ideology that only they were a defender for the Sinhali communities। The following majoritarian policies became boon of contention between the communities living in the nation। उन्होंने एक पॉलिसी ऐसी बनाई जिसकी वजह से जो है वहां पे एक जो है जितनी भी कम्युनिटीज रहती थी उन कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, राइट। अब जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है कुछ पॉलिसीज का। जैसे एक पॉलिसी बनाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ द सिन्हालीज ओनली एक्ट। एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था सिन्हालीज ओनली, राइट। ये बनाया गया था 1956 के अंदर। अब इस एक्ट में क्या लिखा गया था? थ्रू विच सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट। कि वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या था? सिन्हाला। लॉन्च ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स फेवरिंग सिन्हालीज एंड द बुद्धिस्ट्स। की ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जो है पॉलिसीज बनाई जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज को करती थी। और सिन्हाला ओनली एक्ट में तो क्या करा गया, ये जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बना दी गई? देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई सिन्हालीज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द सिन्हालीज इन द गवर्नमेंट जॉब। कि हमारे जो सिन्हाली पीपल थे वहाँ के, वहीं के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, एक तरीके से आप देख सकते हैं ओनली द गवर्नमेंट वाज वर्किंग फॉर द सिन्हालीज कम्युनिटी। और जो बाकी जो कम्युनिटीज थी, वेदर देवर श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन ओरिजिन तमिल्स और क्रिश्चियंस एंड अदर कैटेगरीज, दे ऑल वर फीलिंग लेफ्ट ओवर। कि उन लोग को लगता था कि जो है हम लोग को अलग करा जा रहा है। द तमिल्स, राइट। अब बात करते हैं तमिल्स की। श्रीलंकन तमिल्स के साथ क्या हुआ? द तमिल्स, द माइनॉरिटी ग्रुप एंड अदर्स फेल्ट एज ऑप्रेस्ड बाय द सिन्हाला ओनली। उन लोगों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पॉलिसीज एंड दिस कॉज अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, अनरेस्ट एंड मिलिटेंसी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब प्रोटेस्ट बढ़ते गए, पहले प्रोटेस्ट होते थे नॉर्मली कि जैसे जो है कहीं पे हड़ताल हो रही है, कहीं पे अनशन हो रहे हैं, नॉर्मल ऐसे प्रोटेस्ट होते थे। फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से। पॉलिटिकल पार्टीज बनी, फिर बाद में उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलिटेंट ग्रुप्स बना लिए। मिलिटेंट ग्रुप्स मींस दे स्टार्टेड अ आर्म्ड स्ट्रगल। और जब आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है किसी भी नेशन के अंदर, तो हम उसको एक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं सिविल वॉर, राइट। The Tamil group started demanding recognition for their language
equality in the educational and job opportunities, and an autonomous state called the Tamil Elam. राइट अब जो श्रीलंकन तमिल थे वो बेसिकली नॉर्थ ऑफ श्रीलंका के साइड ही बिलोंग करते थे, क्योंकि वो तमिलनाडु से आए थे प्रीवियसली, है ना, मैंने बताया हिस्ट्री से कि जो वो लोग तमिलनाडु से ही आए थे, एंड दैट वाज द रीजन दैट दे बेसिकली बिलोंग्ड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका. नाउ as they were belonging to the northern part of Sri Lanka, the Sri Lankan Tamils, what they did, the Sri Lankan Tamils started protesting. सबसे पहले उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा. फिर उन प्रोटेस्ट से पॉलिटिकल पार्टीज बनी. फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनने के बाद वहां पर जो है आर्म्ड स्ट्रगल, मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई. और जब आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट होती है, मैंने बताया वहां पर क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर. राइट, एज देयर डिमांड्स वर दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जैसे सिन्हाला लोगों ने सिन्हालीज की अपनी एक लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज बना दी थी, उन्होंने कहा था कि तमिल को भी अपनी एक जो नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए. राइट, एंड तमिल को एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, एंड दे डिमांडेड फॉर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. They also asked for a separate Tamil state known by the name of Tamil Elam. E-L-A-M. Right? E-E-L-A-M. Sorry. Elam. It's not Elam, it's Elam. Right? Elam का मतलब तमिल में होता है country या फिर state. So they demanded for a separate Tamil state, Tamilian state. Right, so that they could live with dignity and not a second-rate citizen in their own country. Due to the hardline stand of the Sinhala dominant government, the protest developed into a full-fledged civil war, which extended for nearly 2 decades and led to the death of thousands of people. Right, एक civil war start हो गई. जब मैंने कहा armed struggle start हो गई तो मतलब civil war start हो गई. फिर जब civil war हुई तो civil war की वजह से वहां पे जो दो दशकों तक मतलब 20 years तक लड़ाई चलती रही, और उस लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की जान गई. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. इवन इट इज सेड दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी was also killed by one of the terrorists belonging to the people demanding for Tamil Elams. उन जो टेररिस्ट का ग्रुप था, that were known by the name of Litte, L-E-T-T-E. Right, so they were demanding for they even killed the Indian Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi. 2 decades तक ये लड़ाई चली है. Right, and a huge economic drain of the economy of the country. The pace of development was severely impacted in the island state due to these policies of favoring only one community and neglecting the others. Right, so you can see there was a system, and this system was known as majoritarianism. Right, majoritarianism कि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का ही साथ दिया जा रहा है. मीन जो सिन्हाला कम्युनिटी थी जो मेजॉरिटी में थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पॉलिसीज बन रही हैं, एंड दी अदर सिटीजंस वर निग्लेक्टेड. राइट, सो इट लेड टू द प्रोटेस्ट. नाउ इट कैन नॉट बी सेड एज अ फुल फ्लैश डेमोक्रेसी, क्योंकि सबकी बात नहीं सुनी जा रही है. वी विल स्टडी अबाउट द कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन बेल्जियम in the next video. Okay, so we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.